वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स लर्नर्स लर्निंग क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, 4.3 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, हमें यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा। तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं 4.3 पे। तो देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है, मैं इसको समझाता हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप। ठीक है, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जो ये ax² bx प्लस c बराबर 0 है, यहाँ पर जो x² वाला टर्म है, x² वाला टर्म जो है x² के साथ कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस समीकरण को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, या जिसको हम कहते हैं 2 कॉमन ले लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो देखिए 2 से मैं डिवाइड जब करूँगा इसको, यहाँ पर क्या बचेगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए जिसको ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, इधर देखिए ध्यान से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, या डिवाइड करने का भी मतलब होता है डिवाइड करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 शब्द यूज़ कर रहा हूँ, एक तो डिवाइड करना या कॉमन लेना, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए जब मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो देखिए 2x² को जब मैंने 2 से डिवाइड करा या 2 कॉमन लिया तो ये कट जाएगा, क्या बचा है x²। बट जब मैंने इस माइनस 7x को करा, ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं डिवाइड हो पा रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये 3 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये भी मैंने इसको भी ऐसे ही रखा। ठीक है, क्योंकि ये भी आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और आगे हमें करना भी नहीं है डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अगले स्टेप में जो हमारा bx है, bx वाले टर्म का मुझे क्या कर देना है, 1/2 हाफ करना है उसका। ठीक है, bx वाले टर्म का हाफ करना है, आधा करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, x² माइनस, इसको अभी ऐसे लिखिए x। अब देखिए इसका हाफ करिए, 7/2 का हाफ। बताइए 7/2 का हाफ करना होगा तो क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना जाएगा 7/4। अब ये जो 7/4 आया है, ये 7/4 आया है, एक बार इसका स्क्वायर प्लस कर दीजिए इसी में, और एक बार इसी का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो देखिए 7/4 का स्क्वायर प्लस करा मैंने, और 7/4 का स्क्वायर मैंने माइनस करा, और बच गया ये 3/2 एज इट इज़ बराबर 0। ठीक है, ये देखिए हम किसी भी नंबर में सेम संख्या प्लस और सेम संख्या माइनस करते हैं तो उसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, हमें ये 3 चीज़ों को उठाना है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये वाला फार्मूला बन रहा है। अब देखिए मैं इसी को इस फार्मूले में रखूँगा, तो देखिए x
-7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दो कन्फ्यूज़न कि मैंने इसको कैसे लिखा, इस फार्मूले की हेल्प से लिखा है, ठीक है, a² - b² की फार्मूले की वजह से लिखा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये साइन आया है माइनस का, प्लस का क्यों नहीं आया, ठीक है, तो प्लस का इसलिए नहीं आया कि जो bx वाला टर्म होता है, जो bx वाला टर्म होता है वही मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि फॉर्मूला जो बनेगा a - b का बनेगा या a + b का बनेगा, ठीक है। तो bx वाला टर्म यहाँ पर माइनस में था, तो फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। या इसको x + b भी x + y भी कह सकते हैं, या a - b कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद अब ये जो संख्या बच गई है दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4 का स्क्वायर 16 + 3/2, ठीक है। अब देखिए बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करिए x माइनस, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 16 लेने के बाद 16 को 16 से डिवाइड, एक की मल्टीप्लाई 49 से, और ये माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, अब देखिए 16 को 2 से डिवाइड 8 की मल्टीप्लाई 3 से 24 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करिए x माइनस, और यहाँ से मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये आएगा माइनस का 25/16, घटाएंगे तो 25 बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये वाली संख्या माइनस में है, इक्वल के उधर जाने के बाद किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो इसको उधर ले जाइए 25/16। अब देखिए जो यहाँ पर ये स्क्वायर है, इक्वल के उधर जाने के बाद इस पे रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसको ले जाइए उधर, और यहाँ पर ये 25/16, ठीक है। अब देखिए 25/16 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग ये जानते हो 25 को हम लिख सकते हैं √5 × 5, और देखिए पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं 5, ठीक है, और प्लस माइनस में। इसी तरीके से यहाँ पर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ √4 × 4 बराबर 4 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/4 प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो संख्या होती है, जब अंडर रूट से बाहर आती है तो या तो वो प्लस में भी हो सकती है या माइनस में भी हो सकती है, ठीक है, इस वजह से हम लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक बार मैं x की वैल्यू प्लस वाले साइन के साथ निकालूंगा, एक बार x की वैल्यू मैं माइनस वाले के साइन निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो देखिए हमारा क्वेश्चन लास्ट तक यहाँ पर छूटा था 5/4, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं प्लस के साथ निकालूंगा इस साइन को, इसके आंसर को, तो देखिए ये माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, और मैंने ये वाली वैल्यू पहले ले ली है प्लस में, ठीक है, पहली वैल्यू मैं प्लस में ले रहा हूँ, दूसरी बार मैं माइनस में लूँगा, +7/4, ठीक। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, एलसीएम आएगा 4, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से तो 5, 4 को 4 से डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई 7 से तो 7, कितना हो जाएगा 12/4, और ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो देखिए एक तो हमारा आ गया x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3, और देखिए दूसरा हम निकालेंगे। यहाँ पर दूसरा हमें एक बार माइनस के साथ ले लेना है, ठीक है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, या चलो यहीं पर देख लो। अब एक बार हमें इसी को क्या कर लेना है, माइनस के साथ ले लेना है, इसी साइन को हम माइनस के साथ निकालेंगे, ठीक है। पहले देखिए एक बार हमने प्लस के साथ निकाला, ये देखिए हमने एक बार प्लस के साथ निकाला, अब इसी साइन को हम माइनस के साथ निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो -5/4 और +7/4, ठीक। तो यहाँ से एलसीएम 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, एक की मल्टीप्लाई -5 से तो -5, सेम यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, और यहाँ पर
2/4 और 1/2। ठीक है, तो इसके दो आंसर आए हैं एक्स की वैल्यू के, एक तो ये आया है और एक ये आया है। ठीक है, तो ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका दूसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2x² प्लस x माइनस 4/4 बराबर 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फिर से वही काम करना है। सबसे पहले हमें ax² वाला टर्म देखना है। ax² वाले टर्म के साथ कोई भी दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, x² वाला टर्म अकेला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे इसको पूरे को, तो क्या बचेगा 2x²। देखिए मैं एक बार ही स्टेप बढ़ा देता हूँ, देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे हम देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। देखिए क्या बचा, x² प्लस 1/2x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक बचा। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें bx वाले टर्म को देखना है। bx वाले टर्म का हमें हाफ करना है। क्या करना है, हाफ। ठीक है, bx वाले टर्म का हमें हाफ कर देना है। और देखिए हम हाफ करके क्या करेंगे, एक बार उसके स्क्वायर को प्लस और एक बार उसी के स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। अब देखिए bx वाला टर्म क्या है, यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, तो हम 1/2 का हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब देखिए इसी का एक बार स्क्वायर में प्लस करूँगा और इसी का एक बार स्क्वायर में क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर में प्लस और 1/4 का होल का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। देखिए ये वाली टर्म सेम लिखनी है। जो bx का हाफ होता है उसी का स्क्वायर एक बार प्लस और उसी का स्क्वायर एक बार माइनस, और जो ये तीसरी वाली टर्म बच जाती है इसको भी सेम एज इट इज़। अब देखिए अब हम इन तीनों को देखेंगे और यहाँ से एक फार्मूला बनाएंगे। देखिए अब कैसे पता चलेगा हमें कि फार्मूला a+b का बनेगा, a+b का होल स्क्वायर बनेगा या a-b का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए वो हमें कौन बताता है, हमारा bx वाला टर्म। और देखिए यहाँ पर bx वाला टर्म किस में, प्लस में या माइनस में, प्लस में है, तो फॉर्मूला बनेगा प्लस का। अब देखिए कैसे बनेगा, हम यहाँ पर x² वाले का x लिख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, x² वाले का x ऐसे ही, और जो लास्ट में ये तीसरा जो हमने ये नंबर लिया है 1/4, इसको हम ऐसे लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर। अब जो दूसरी संख्या बच जाती है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे उतार लेते हैं, -2 बराबर 0। ठीक, अब आगे सॉल्व करिए। ये ऐसे ही रहने का, अभी 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 की गुणा 4 बार, 4 की गुणा 2 बार। ठीक है, 4 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 इंटू, जब 4 को 4 से गुणा करूँगा तो 16। ठीक है, और -2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 16 और ये माइनस का साइन। देखो 16 को 16 से डिवाइड, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 और माइनस। अब देखिए यहाँ पर 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 33/16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो संख्या हमारी आई है, ठीक है, इसको उधर भेजेंगे, भेज दीजिए उधर। तो ये माइनस में उधर जाने के बाद किस में जाएगी, प्लस में। ठीक, अब देखिए जो ये स्क्वायर है उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा,
अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर उधर जाने के बाद अंडर रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 33/16। अब देखिए जो यहाँ पर 33/16 आया है, देखिए 33 का तो कोई रूट नहीं होता है, बट ये 16 का रूट होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो 16 को हम बाहर लिख देंगे और 33 नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 4, देखिए 16 का रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं रूट के अंदर, और जब जोड़े बन जाते हैं तो हम एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो 4। अब देखिए जब ये संख्या जो बाहर आई है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं इस साइन को प्लस के साथ लूँगा और एक बार मैं इस साइन को माइनस के साथ लूँगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको उधर भेज दीजिए, एक्स ये 1/4 प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। पहले प्लस का ले लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई √33 से, और यहाँ से 4 को 4 से डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये, तो देखिए एक तो हमारा आंसर आया है ये, ठीक है, प्लस लेने पर। अब देखिए इसी को हम माइनस में लेंगे, जब हम माइनस में लेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए यहाँ से x प्लस 1/4 और बराबर में माइनस में लेंगे, ठीक है। ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो √3/4 माइनस में 1/4, एलसीएम कितना आएगा? 4। सॉल्व करेंगे तो -√13 -1, और हमारा ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। ये ठीक है। तो देखिए एक तो प्लस में ये आया है और एक माइनस में ये आया है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी का, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 है हमारा 4x² + 4 √3x + 3 = 0। अब देखिए फिर से हमें ax² + bx + c = 0, ये x² वाले को हमें अकेले करना है, ठीक है। मतलब x² के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कोई टर्म कैसे नहीं होगी? इस 4 को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो 4 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? 4 को इस समीकरण से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए जब मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो देखिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 4 से डिवाइड, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और बाकी क्या बच गया? x² + √3x, ठीक है, 3x + 3/4 = 0, ठीक है। अब देखिए जो हमारा bx वाला टर्म है, हमारा bx वाला टर्म कौन सा है? ये वाला √3x। अब देखिए √3x का मुझे क्या कर देना है? हाफ कर देना है, ठीक है। √3 का मुझे क्या कर देना है? हाफ करके एक बार उसके स्क्वायर को प्लस करना है और एक बार उसी के स्क्वायर को माइनस करना है, ठीक है। √3 का हाफ करना है, पर ये x को नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो √3 को सिर्फ, तो देखिए √3 का मैं हाफ करूँगा, तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ करने के लिए यही करना पड़ता है ना, मल्टीप्लाई। देखिए जैसे कि 4 का मुझे हाफ करना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और कितना आ जाएगा? 2। इसी तरीके से इसका करेंगे तो हम √3/2। तो देखिए √3/2 जो आया है, इसी का स्क्वायर एक बार प्लस, और √3/2 का होल स्क्वायर एक बारी माइनस। तो देखिए एक बारी प्लस और एक बारी माइनस करिए, पहले इसको ऐसे लिखिए अभी यहाँ पर, यहाँ तक। अब इसी का √3/2 का होल स्क्वायर एक बार प्लस, और √3/2 का होल स्क्वायर एक बार माइनस, और 3/4 बच गया ऐसे ही, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ क्या करा मैंने।
कि पहले इक्वेशन को देखना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ कोई और दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर जो भी नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 2 है तो समीकरण को पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 है तो यहाँ पर समीकरण को 3 से, 4 है जैसे कि यहाँ पर 4 से, अगर 5 होता तो 5 से, 6 होता तो 6 से, किसी भी कोई भी नंबर आगे एक्स स्क्वायर के साथ होता तो उसी नंबर से उस समीकरण को डिवाइड कर देते। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमें सिर्फ अकेला चाहिए, ठीक है, कोई नंबर उसके साथ ना हो। अब देखिए क्या करना होता है कि ये आगे के 3 हमें उठाने हैं और इसी से यहाँ पर फार्मूला बना देते हैं। अब देखिए प्लस का फार्मूला बनेगा या माइनस का बनेगा, तो देखिए हमें कौन बताता है कि प्लस का बनेगा या माइनस का, तो यहाँ पर हमें बी एक्स वाला टर्म हमें बताता है कि फार्मूला प्लस का बनेगा या माइनस का। बी एक्स वाला टर्म प्लस में है तो फार्मूला प्लस का, बी एक्स वाला टर्म माइनस में होता है तो फार्मूला माइनस का, ठीक है। यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस का बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा फार्मूला, ये स्क्वायर वाले को एक साथ लिख, एक स्क्वायर वाले को एक्स लिखिए और जो यहाँ पर प्लस करा था उसको लिख दीजिए √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाली संख्या बच गई है, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिएंगे तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए √3 का स्क्वायर मैंने कैसे करा, √3 का स्क्वायर ऐसे, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 गुणा √3। देखिए जब √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 हो जाता है, रूट से कट जाता है, या देखिए इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है तो एक आधी पावर ये, आधी पावर ये, तो ये जुड़ के पूरी एक पावर बन जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए √3 की √3 से कराएंगे तो रूट मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बचा और 3/4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, अब इसको सॉल्व करिए। एलसीएम कितना आएगा 4 है ना, एलसीएम 4 आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दीजिए। अब देखिए 4 को 4 से डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 प्लस का साइन है तो प्लस का, 4 को 4 से डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 हो गया ना, माइनस का 3 और प्लस का 3 ये 0 हो गया, ठीक है। प्लस में 0 रख दीजिए, माइनस में 0 रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर 0। तो देखिए ये तो ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कैसे हम वैल्यू को निकालेंगे। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूँ तो 2 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 3 का स्क्वायर लिखूँ तो मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से देखिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको x प्लस 3 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0, और इसको भी यहाँ पर हम रखेंगे x प्लस √3/2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से ये प्लस में उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई, ये भी प्लस में उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, एक ही आ गई। तो दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में। अब देखिए इस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए फिर से सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखना है और हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ कोई दूसरा नंबर ना हो। अगर कोई दूसरा नंबर वहाँ पर है तो उसको
उसी नंबर से डिवाइड कर देना है समीकरण को। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो इस समीकरण को मैं पूरे 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1/2 एक्स एक है, ठीक है, प्लस 4/2, ठीक। अब देखिए सॉल्व करिए, यहाँ पर भी 2, ठीक, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए क्या आया, एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1/2 एक्स प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, बी एक्स टर्म का हाफ करना है। बी एक्स कितना है, 1/2, ठीक है। बी एक्स ये रहा ना, एक्स के साथ वाला बी एक्स होता है, ठीक है। देखिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जो एक्स वाला टर्म है एक्स के साथ जो है वो बी एक्स वाला टर्म होता है, ठीक है। ये बी एक्स वाला टर्म है और यहाँ पर देखिए एक्स है, तो ये बी एक्स वाला टर्म है। तो बी एक्स वाले टर्म का मुझे हाफ करना है, तो कितना है, बी एक्स वाला टर्म 1/2, और जब मुझे किसी नंबर का आधा करना होता है तो मैं 1/2 से उसको गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, 1/4 आएगा। अब देखिए ये जो 1/4 आया है, इसी का स्क्वायर एक बार प्लस और इसी का स्क्वायर एक बार माइनस, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, यहाँ तक सेम लिखना है। फिर अब इसका एक बार स्क्वायर प्लस करना है और इसी का स्क्वायर एक बार माइनस करना है, और जो बच गई संख्या 2 इसको यहाँ ऐसे ही लिखना है बराबर 0, ठीक। अब देखिए ये क्या करना है, 3 नंबर को हमें उठाना है और यहाँ से एक फार्मूला बना देना है। अब देखिए फार्मूला प्लस का बनेगा या माइनस का, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। प्लस का बनेगा। क्यों बनेगा प्लस का, क्योंकि बी एक्स वाला टर्म किसकी है, प्लस का है, ठीक है। बी एक्स वाला टर्म ही मुझे बताता है कि फार्मूला प्लस का होना है या माइनस का। तो देखिए यहाँ पर बी एक्स वाला टर्म प्लस का है तो फार्मूला प्लस का बनेगा। तो फार्मूला कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स लेना है और जो हमने प्लस करा है, जो हमने प्लस और माइनस करा है उसका उस नंबर को लेना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है, और जो संख्या बच गई है उसको हमें आगे लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्वायर खोल लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 कैसे होता है पता है ना, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 बराबर 16, ठीक। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना है इस वाली संख्या को हमें। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, 16 और साइन रहेगा ये माइनस का यहाँ पर, ठीक है। 16 को 16 से यहाँ पर देखिए 1 है, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई किससे, 1 से, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 की मल्टीप्लाई 2 से 32 बराबर 0। अब देखिए आगे सॉल्व करिए। और इसमें से ये घटेगा, 32 में से ये क्या, तो 31 प्लस का बटे 16 बराबर 0, ठीक है। 16 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है, उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और देखिए ये स्क्वायर है, उधर जाने के बाद अंडर रूट चढ़ जाएगा उस नंबर पे, तो अंडर रूट 31/16 माइनस का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आई है, ये जो -31/16 आया है यहाँ पर इसका कोई भी वास्तविक नंबर नहीं आएगा। क्यों वास्तविक नंबर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर जानते हैं, ये देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, क्यों नहीं आएगा देखिए, पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको ये आगे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका कोई भी हल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए अगर देखिए मैं प्लस के 5 गुणा प्लस का 5 करूँगा कितना आएगा, 25 आएगा, या माइनस का 5 गुणा माइनस का 5 करूँगा तो भी प्लस का 25 आएगा। देखिए अब यहाँ पर जो ये माइनस और माइनस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या जो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर जो माइनस का हम अंडर रूट निकालते हैं, या देखिए यहाँ पर अगर मैं 25 का वर्गमूल करूँगा कितना आएगा,
प्लस माइनस 5 आएगा। बट यहाँ पर अगर मैं 25 का अंडर रूट निकालूँ तो यहाँ पर ये निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये काल्पनिक नंबर है, ठीक है, ये काल्पनिक संख्या है और काल्पनिक संख्या का कोई हल नहीं होता, ठीक है, आंसर नहीं आता है। जब आप लोग आगे की क्लास में पढ़ोगे तो यहाँ पर और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है या यह संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है, या लिख सकते हो संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यह अस्तित्व नहीं है, एक्स का कोई भी मान नहीं है, क्योंकि अंडर रूट -31/16 का वास्तविक मान नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये काल्पनिक नंबर है, ठीक है, इस वजह से हम नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में डालूंगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो को डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। थैंक यू।